नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद में समय सारी अविकार समय सारी अविकार दिवशास गुरु को भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में कुंद कुंद आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव सिंह ने जो तत्व का भाव समझाया है, तत्व को खोला है, जो शुद्धात्मा की बात टिंडोरा पीट के जो समझाई है, और उस बात को गुरुदेव श्री का जो समय साठ जी ग्रंथादिराज का जो गुरुदेव श्री ने खोला है, खुलासा किया है, उसके भाव को पकड़ के और ये सोगाणी जी बाबूजी ने जो अपना शुद्धात्मा का अनुभव किया, अनुभव करके जो ये बात आई है, जो तत्व चर्चा आई है, द्रव्य दृष्टि प्रकाश, ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश यानी दृष्टि दृष्टि जिस द्रव्य के ऊपर चली जाए वो प्रकाशमान गया एक सूर्य उदित उदित हो जाता है। उदित मतलब स्वयं हाजरे जुर विद्यमान होने पर भी पता नहीं है, खबर नहीं है, और ये खबर चल गई कि ये गया एक परमात्मा मैं हूँ। ऐसा ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, निरंतर चल रहा है। उसमें 200 नंबर का बोल है आज कि कहाँ एक समय का भाव और कहाँ त्रिकाली सामर्थ्य। त्रिकाली सामर्थ्य के पास एक समय के भाव की क्या शक्ति है, क्या कहा कि कहाँ एक समय का भाव और कहाँ त्रिकाली सामर्थ्य। मतलब ये जीव एक समय के भाव के पीछे तो पड़ा है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, लेकिन ये त्रिकाली जो एक ज्ञायक भाव, इसका सामर्थ्य कितना, सामर्थ्य का अंदाजा नहीं लगा सकते कि अनादि काल से मैं ऐसा का ऐसा टिका हुआ हूं, और ऐसा सामर्थ्य कि इसकी एक नजर एक दृष्टि करे तो अनादि का जो संसार है वो एक क्षण में खत्म हो जाए। बोलते हैं क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट करे निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता ये ही अरहंत अवस्था है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, ऐसा ये चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा का अहम पना श्रद्धा करके जो रस पीता है, तो उस एक समय के रस में की क्या कीमत है। ये जो अनादि अनंत जो परमात्मा अमृत से भरा हुआ, उससे क्या कीमत है बताओ। अपन देखो, मान लो एक फैक्ट्री है सोना बनाने की, मतलब सोना की खान है ना। अब उसमें से निरंतर सोना हर एक मिनट के अंदर सोना एक किलो एक किलो एक किलो एक किलो निकल रहा है हर एक मिनट में है। तब सोने की कीमत है, पर 1 किलो की कीमत है कि उस फैक्ट्री की उस खान की कीमत है जिससे हर एक मिनट में 1 किलो निकल रहा है। तो अभी 100 किलो सोना लेगा कि खान लेगा जिसमें हर एक मिनट में निकलेगा, हर एक मिनट में। तो कीमत किसकी है? एक समय के भाव की कीमत है कि त्रिकाली के सामर्थ्य की कीमत है।
त्रिकाली के सामर्थ्य के पास एक समय की भाव की क्या शक्ति है। एक समय के भाव की शक्ति की महिमा तो इसलिए गाई कि अनादिकाल से इसने शक्ति सामर्थ्य की कीमत नहीं की। तो देखो, एक समय अगर कीमत आ जावे इसकी, एक समय अगर मैं भगवान आता हूँ ऐसी कीमत आ जावे, तो तुम्हारा अनादि का संसार है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए एक समय भाव की कीमत की। लेकिन एक समय के भाव की कीमत भी कब होती है? जब वो कहता है कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, जब ये अनुभव करे कि मैं भगवान आत्मा चैतन्य हूँ, सामर्थ्यवान हूँ। आहा, कितनी सामर्थ्य, मतलब क्या वर्णन करे सामर्थ्य की, कि एक एक मतलब अनादिकाल से लेके अनंत काल तक यूं का यूं रहा। नहीं जाना, नहीं पहचाना, नहीं अनुभव किया, तो भी मेरे में कुछ से नहीं हुआ। क्षेत्र परावर्तन हुआ, नरक निगोद में जाके आ गया, फिर भी मेरे में कम नहीं हुआ है। तो ऐसा सामर्थ्यवान चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूं, ऐसी कीमत करने वाली एक समय की पर्याय, तो वो तो एक समय की पर्याय कीमत करके अपने को उस रूप उस समय वेदन करती है। लेकिन मैं तो त्रिकाल ऐसा कैसा हूँ, पर्याय अहम पना करके वेदन करती है। उस समय में भी मेरे में कुछ घटा नहीं, और वो हो जावे तो मेरे में कुछ बढ़ा नहीं, वेदन होए तो कुछ बढ़ा नहीं, नहीं तो मेरे में कुछ घटा नहीं। मतलब अपनी सामर्थ्य तो देखो। ओहो हो। बोलते हैं ना, सुमित प्रकाश जी बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। बोले कि दो बहुएं, तो सास ने अपना जो सोना था उसे दोनों बहुओं को बांटना था। तो एक बहू को तो वो दिया जो मतलब उसका पुराना गहना वगैरह पड़ा था, और एक एकदम नया 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 वाला पड़ा था है। तो पुराना वाला था वो ज्यादा था थोड़ा, नया वाला था थोड़ा कम था। अब बताओ कौन सा पसंद करोगे? हम्म? कौन सा पसंद करोगे, नया वाला कि पुराना वाला? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोना है ना, पुराना हो चाहे नया हो, उससे क्या फर्क पड़ना है। सोना की कीमत तो उतनी की उतनी है। इसलिए जो द्रव्य की, जो स्वभाव की, जो त्रिकाली भाव की कीमत करता है, त्रिकाली सामर्थ्य की कीमत करता है, उसको उसको वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो बोले अनंत काल तक केवल ज्ञान जहां से निकलता रहेगा, वो केवल ज्ञान का समुद्र, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, मतलब त्रिकाल मतलब यूं का यूं रहने वाला। कभी न कम होगा, न ज्यादा होगा, न बिगड़ेगा, न नाश होगा। ऐसा ये त्रिकाली का सामर्थ्य, ऐसा ये ज्ञेयक भाव, ऐसा ये परिपूर्ण परमात्मा, ये अपनी कीमत आए, बस कीमत आने की बात है भाई। वस्तु है, और वस्तु की कीमत नहीं करो आप, तो आपको हाथ नहीं लगता है ना। जब करो, जब जाग जाए तभी है सवेरा, जब कीमत करो, बस ये कीमत करना है कि मैं त्रिकाल एक रूप परमात्मा हूँ, त्रिकाल। भूतकाल में भी मैं यूं का यूं, वर्तमान में भी यूं ही, और भविष्य में भी मैं तो गए 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 ऐसा का ऐसा रहने वाला हूँ। ये पुण्य पाप के भाव में मैं आता ही नहीं, ये पुण्य पाप के भाव मुझ में है ही नहीं है। क्या होता है, पुण्य पाप के भाव में ही रुलता है ना। पुण्य को अच्छा समझता है, पाप को खराब समझता है, या विषयों में लगा रहता है, तो ये पाप भाव के अंदर ही आनंद बनाता रहता है। तो बोले ये दोनों परिणाम से न्यारा ये मैं त्रिकाली ध्रुव ध्यायक परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर तू। उसकी सामर्थ्य की खबर पड़े ना, तो दीनता मिट जावे, पामरता मिट जावे, दुखी होना मिट जावे, कि मैं तो हम किसी से कम नहीं है। किधर देख के, चैतन्य हूँ, परमात्मा हूँ, इधर देख के अनुभव कर। देखे किधर और बोले कुछ, ये नहीं चलेगा। गुरुदेव श्री फरमाते हैं पोपा भाई का राज नहीं है। विश्व में प्रवृत्ता रहे, बोला मैं तो शुद्ध ही हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता। बोले नरक निगोद में तो चला जाएगा, नहीं बिगड़ेगा तो। त्रिकाली भगवान आत्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नरक निगोद में चला जाएगा। तो तुझे सामर्थ्य की खबर होनी चाहिए बस। सामर्थ्य तो सब जीव के पास उतना का उतना ही है, लेकिन इसकी खबर कि ये मैं हूँ, ये ज्ञेयक परमात्मा मैं हूँ। तो बोले कहाँ तो त्रिकाली भगवान आत्मा और कहाँ एक समय के भाव। एक समय के भाव में मान लो क्रोध आ गया तो इतना दुखी दुखी हो जाता है, अरे
क्रोध तो गया ही नहीं, क्रोध तो गया ही नहीं। जब अपन ये विचार करते हैं उसके पहले क्रोध तो चला जाता है। क्यों चला जाता है? कि उसका तो सब काल ही इतना ही है, उसका तो जन्म क्षण ही एक समय का ही है, दूसरे समय को वे को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान की सत्ता, जो ये त्रिकाल चैतन्य आनंद कंद भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ। ये मैं हूँ, तो मेरी सामर्थ्य कितनी, आहा हा। जिसको अपनी सामर्थ्य की खबर हो ना, वो क्या बोलता है, मैं चुटकी में कर सकता हूँ ये काम। जैसे कोई बच्चा है, तो बच्चा को उसकी कैपेसिटी के अनुसार आप कुछ काम करने बोलो, तो वो इतना खुश खुश बोले अभी देखो, अभी देखो मैं कर देता हूँ। और उसकी कैपेसिटी के बाहर बोलो तो कहाँ से करेगा? तो वैसे ही परद्रव्य की क्रिया तो कर ही नहीं सकता है। ये स्वभाव की महिमा, स्वभाव की गरिमा, स्वभाव की प्रभुता, ये मेरा सामर्थ्य, ये मेरा त्रिकाल रहना पना, ये मेरा परिपूर्ण पना, ये ज्ञायक भगवान आत्मा मैं हूँ। इसके सामने एक समय के भाव की क्या कीमत है? त्रिकाली भगवान आत्मा के सामने एक समय के केवल ज्ञान की भी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। जो केवल ज्ञान का जनक जो भगवान आत्मा, जहां से निरंतर अनंत काल तक केवल ज्ञान निकलता रहेगा, ऐसा ये सामर्थ्यवान भगवान आत्मा में हूँ। बोले इसके सामने एक समय की पर्याय की क्या कीमत है? और हमेशा कीमत पर्याय की करता रहता है। पर्याय में दुखी हो जाता है, पर्याय में सुखी होने की भावना बहाता है। पर्याय में सुखी होया कब जावे है? अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है? क्यों क्यों किस लिए है? आहा, कितने सामर्थ्य की कितनी कीमत, कि जहां से अनंत काल तक की एकदम छुट्टी, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हर हर समय पर्याय उत्पन्न होती हुई त्रिकाली का रूप अनुभव करती है कि मैं गायक, मैं भगवान, मैं प्रभु, मैं चेतन है। कैसा देखो, कितना कितना सरल, सहज और सुलभ है। क्यों सुलभ है? कि तू आज तक तूने अपने को ही नहीं देखा, नहीं माना। अपने को देखा माना तो किस तरह देखा माना? कि ये जड़ देह रूप माना, हम्म या फिर बदलती पर्याय रूप माना, कि अरे ये देखो जड़ देह रूप माना तो इसका भी क्षणिक क्षणिक परिवर्तन हो रहा है। और मनुष्य पर्याय रूप माना तो इसका भी अंत आने वाला है? और मान लो ये अशुभ भाव निकल के शुभ भाव आए तो वो भी क्षणिक है। और मान लो शुद्ध भाव आवे तो वो भी एक एक समय के हैं, परिवर्तनशील है। लेकिन ये ज्ञायक भाव में तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो आनंद कंद रस कंद प्रभु परमात्मा। आहा हा, भगवान 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 है। जर्रा भी कुछ भी घटना नहीं घटने वाली है। ओहो, अशुद्धता की तो क्या बात कहे, शुद्धता भी प्रकट होए तो मेरे में कुछ भी हलचल नहीं होने वाली है। ऐसा त्रिकाली स्वभाव की मर्यादा, अमर्यादित स्वभाव। ओहो हो, क्या मर्यादा क्या करे बताओ? आलोकाकाश की क्या मर्यादा है बताओ? अलोकाकाश है, उसका क्या करे अपन? अलोक 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 अलोकाकाश है? तो ये तो अलोकाकाश तो जड़ है, लेकिन ये में चेतन, जहाँ ये ज्ञान का दरिया, ज्ञान का समुद्र भरा हुआ है, ऐसा ज्ञानानंद का समुद्र, ऐसा चैतन्य चिदानंद भगवान आत्मा। अब ये मैं तो यूं का यूं हूँ 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 है। सोनगढ़ में परमागम मंदिर बना ना सबसे पहले है, तो गुरुदेव श्री के क्या भाव थे कि ये जिनवाणी ना, इसको तो अपन छपाते हैं, पेपर खराब हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो एक बिगड़ सकता है ना। और लेकिन ये जैसे ताड़पत्र है, ताड़पत्र पे लिखा हुआ है तो आचार्य भगवंतों के हाथ का लिखा हुआ है। लेकिन अभी क्यों उनको मतलब सुरक्षित करना पड़ा है? क्यों ताड़पत्र मतलब इसमें ताम्र पत्र पे सब पे लिखना पड़ा? क्योंकि ये ताम्र पत्र है, ये तांबा है, इसका नाश नहीं होता है। और ये कागज है, ये जो ताड़पत्र है ये तो छीण तीर्ण हो जाते हैं, है ना। तो ये जो एक समय की पर्याय है, तो उत्पाद वे रूप है।
लेकिन ये पर्याय इस रूप अनुभव करे कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, तो ये तो टंकोत्कीर्ण परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, कभी बिगाड़ सुधार नहीं होता, कभी भी कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अपनी सामर्थ्य तो देखो। पारस मणि को छुए तो लोहा सोना बन जाता है, तो लोहा सोना ही बनता है ना। यहाँ तो अपने चैतन्य भगवान आत्मा का एक क्षण अनुभव करे तो परमात्मा पना अनुभव हो जाता है, जन्म मरण का अभाव हो जाता है, संसार के कष्टों से बच जाता है। बहुत दुख है जन्म मरण में, बहुत दुख है भाई। कल्पना करके तो देखो कि अभी मान लो अनुभव नहीं करे और ये आयु पूरी हो जावे, और कहाँ जाके कुत्ता बिल्ली का अगला होके खड़ा हो जावे हैं, तो दिन दिन रात क्या करे बताओ। दिन रात खाली एक भूख के लिए इधर उधर मुंह मारता रहता है, और कहीं कहीं कोई जगह नहीं देता है, पड़ा रहता है कहीं का कहीं है। ऐसी ऐसी अवस्थाएं हैं, और अभी ऐसा मौका मिला है, ऐसा सुनहरा मौका मिला है, ऐसा मौका गंवाने से फिर आएगा नहीं। इसलिए इसके अंदर मर पच कर कोतूहल से भी यह पुरुषार्थ कर लेने लायक है कि मैं तो ज्ञायक त्रिकाल ध्रुव शाश्वत परिपूर्ण ये चैतन्य परमात्मा में हूँ। न कभी परिणमन में आता, न हिलता, न डुलता, न कुछ होना न जाना, बस परिपूर्ण अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्ति, और वो भी अनादि से लेके अनंत काल तक यूं का ही रहने वाला ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। अनुभव करो भाई, अनुभव करो। अनुभव का मार्ग है, विकल्प का मार्ग नहीं है। पहले विकल्प में निर्णय करो, निर्णय करो कि हम इतना जिसमें जिसमें अपनापन कर रखे हैं, क्या वो अपने हुए हैं? अनादि काल से जो देह मिला उसमें अपनापन किया और धोखा खा के चला गया। फिर रुलने के लिए चला गया। तो अभी तो जो ये टिका हुआ ध्रुव परमात्मा भगवान आत्मा में हूँ, यहाँ अपनापन कर ले। यहाँ अपनापन करेगा तो तुम्हारा अपनापन टिकेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ कभी परिवर्तन नहीं होने वाला है, यहाँ कभी वस्तु का नाश नहीं होने वाला है। कैसा है मर्यादित, बोलो, विचार तो करो। है हर हर समय सुख देने वाला, हर समय आनंद देने वाला, हर समय एक अनुभूति इस तरह करे कि मैं भगवान हूँ, तो उस समय में आनंद आनंद से खिल जाता है। ये जलहल ज्योति, ये चैतन्य चमत्कार प्रगट प्रत्यक्ष हाजिरे हजूर विद्यमान है, मतलब दिखता हुआ परमात्मा हूँ, जनिसता हुआ भगवान हूँ, आनंद कंद रस कंद हूँ। बोलो, ऐसा अमर्यादित, अमर्यादित जिसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं है। ऐसे देखो तो मैं अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलता, लेकिन असीम 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 गुणों से भरा हुआ रत्नाकर ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये परमात्मा मैं हूँ। है अपने परमात्मा पने की, किसी के पास पैसा होता है तो उसका अंदर में कैसा अहंकार चलता है कि हमारे पास क्या कमी है, हमारे पास सब कुछ है? तो बोलो, जड़ पुद्गल का जो नाशवान है, जो टिकने वाला नहीं है, जिसमें अपना अहंकार चलता ही नहीं है, आज का करोड़पति कल का भिखारी हो सकता है? एक झटका लगे, घाटा हो जावे या कोई भूकंप आ जावे, सारी प्रॉपर्टी नष्ट हो जावे, तो फुटपाथ पर आ जावे हैं। लेकिन जिसने स्वभाव का आश्रय लिया, त्रिकाली भगवान का आश्रय लिया, उसका कभी भी कुछ भी हानि होने वाला नहीं है, कोई भी घटना घटने वाली नहीं है। ऐसा ही गहरे भाव में है। बाहर में आंधी तूफान आ जावे, शरीर के टुकड़े टुकड़े आ जावे, ऐसी बीमारी हो जाए कि शरीर गलने सड़ने लगे, कोई पास नहीं आवे, कोई पूछे नहीं है, कोई साता नहीं पूछे, तो भी मेरे चैतन्य में कुछ भी नहीं होने वाला है। और जिसने ऐसा स्वीकार किया, उसके परिणामों में भी शांति, सुख, समता, आनंद बरसेगा। सोचो कितना कितना फायदे का काम है। अपना घर स्वयं परमात्मा चैतन्य भगवान, और वो दर दर ठोकरे मारता फिरता भरे, कि हे जिनवाणी मुझे सुख दे दे, हे गुरु जी मुझे सुख दे दो। गुरु जी के वापस आती है कि तू सुख का भंडार है, सुख का अनुभव कर। ज्ञानानुभूति ही परमामृत है, ज्ञानमयी मेरी काया।
हे परम पारिणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया। आहा हा हा, ये ज्ञानानुभूति बस परमामृत है। कि कैसी ज्ञानानुभूति की मैं त्रिकाल गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं प्रभु परमात्मा हूँ। ऐसी अनुभूतियां, ऐसी फीलिंग, इसमें अहमपना, आहा हा, जब इसमें अहमपना आ जावे तो अहमपना तो एक जगह ही रहता है। श्रद्धा का श्रद्धे, ज्ञान का गे भगवान आत्मा है, परद्रव्य नहीं है, है? परद्रव्य की तरफ झांकता है तो वहां इष्ट इष्ट की मान्यता करता है, लेकिन परद्रव्य तो मेरे ज्ञान में आते नहीं है ना। मेरे ज्ञान में तो जो कुछ जानने में आ रहा है वो ज्ञानमय परिणमन है। तो ज्ञान, उसको ज्ञान अनुभव करके आत्मा की तरफ लक्ष्य आ जाता है, और उसको ज्ञेय अनुभव करता है तो पर की तरफ लक्ष्य चला जाता है। तो मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक 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 ज्ञायक, एक रूप रहने वाला हूँ, शाश्वत हूँ। जैसे मतलब अमर्यादित, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा, असीम गुणों का रत्नाकर, अनंत वैभववान, अनंत वैभववान। वैभव का कोई पार नहीं, मेरे वैभव का कोई पार नहीं, अनंत गुणों का हूँ भंडारा, सुख का कोई पार नहीं। बोले अनंत गुणों से भरा हुआ भंडारा, जहाँ सुख सुख शांति आनंद प्रभुता बस लबालब छला छल भरी हुई है। ठसा ठस घन पिंड घन पिंड, ऐसा प्रभुतावान, ऐसा प्रभुता संपन्न ये परमात्मा, ये भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा ऐसा मतलब अपनी वस्तु ऐसी है, लेकिन उसको गौण कर देता है कि होने से क्या हुआ, होने से क्या हुआ, परिणाम में तो होए जब होए ना। अरे होने से क्या नहीं हुआ, ये ही में हूँ, ये परिणाम में हो गया बस। परिणाम में होए जब नहीं, जो परिणाम ये कहे कि ये ही में हो गया है परमात्मा, तो परिणाम में कार्य हो गया तुम्हारा। परिणाम ही तो अनुभव करता है, परिणाम ही तो ये वेदन करता है, स्व संवेदन करता है कि मैं चेतन, मैं भगवान, मैं प्रभु, है, मैं अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत शक्तिवान। एक एक गुण के सामर्थ्य का अपन अनुभव करे तो गुण भेद करे तो विकल्प खड़ा होता है, लेकिन अखंड स्वभाव का, अखंड परमात्मा स्वरूप का अनुभव करे तो उसी समय विकल्प खत्म होकर आनंद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कहे कि तुम, कहने का मतलब है कि तू त्रिकाली में हूँ ऐसा अनुभव कर। अमर्यादित कह के क्या कहना है कि तुझे कहीं झांकना नहीं है, कहीं जाने आने का काम नहीं है, बस एक में ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। फीलिंग में, खाली चर्चा वार्ता की बात नहीं है, खाली है धर्म कोई शब्दों में नहीं है, धर्म कोई विकल्पों में नहीं है। धर्मी मैं हूँ, भगवान आत्मा धर्मी है, तो मैं हूँ ऐसा अनुभव करे तो धर्म प्रकट हो जाता है। इसलिए ये बात चलिए कि त्रिकाली सामर्थ्य के पास एक समय की भाव की क्या शक्ति है, बताओ। ये केवल ज्ञान भी प्रकट हुए तो मान लो उस केवल ज्ञान दृष्टांत है, खाली ऐसा होता नहीं है कि केवल ज्ञान किसके, कि त्रिकाली के आश्रय से ही हुआ, तो त्रिकाली कहीं गायब नहीं हो जाएगा, केवल ज्ञान आता रहेगा तो। लेकिन कहा है कि शुद्ध परिणाम का भी आश्रय लेवे तो दूसरे समय का परिणाम में अशुद्धि आएगी, शुद्धता नहीं आएगी, तो उसकी क्या कीमत है एक समय की है। ये तो निरंतर केवल ज्ञान निकल रहा है, क्योंकि उपयोग ज्ञायक में जम गया, रम गया है। उपयोग त्रिकाल रूप अनुभव कर रहा है तो निकलता रहेगा। इसलिए अपने सामर्थ्य, अपनी प्रभुता, अपनी एक रूपता, अखंडता कि मैं ज्ञायक भगवान आत्मा अनादि अनंत, ऐसा त्रैकालिक ज्ञायक भाव में हूँ। ऐसा ऐसा सामर्थ्य की तो देखे तो सही अपने सामर्थ्य। आहा, इसके बाद का 201 नंबर का बोल है कि यह बात समझ में आने पर करूं करूं का बोझा तो हल्का हो जाए, परंतु इस त्रिकाली अपरिणामी भाव का अनुभव होना यही खास बात है। यह अनुभव करो। देखो क्या कहा, कि ये बात समझ में आने पर करूं करूं का बोझा तो हल्का हो जाए, कि मैं करने वाला नहीं हूँ, जानने वाला हूँ।
परंतु इस त्रिकाली अपरिणामी का अनुभव होना यही खास बात है। अनुभव होना मतलब ऐसा अपने फीलिंग में आना है। देखो अनुभव होता है तो कैसा समर्पण पना आता है कि जैसे किसी लड़की की सगाई हो गई है ना, किसी लड़की की ऐसे ही होती थी ना, पहले तो ऐसे ही होती थी कि माँ बाप देख आते थे और फिर वो गांव का जो नाई होता है ना वो जाके रिश्ता पक्का कराता था। तो किसी लड़की का रिश्ता पक्का हो गया सूरत में, है ना, और उस लड़की ने न तो लड़के की सूरत देखी न सूरत की सूरत देखी, समझे ना। लेकिन उसका फीलिंग बदल गई सारी की सारी। उसको फीलिंग के अंदर में जब उसके पिता ने आके कहा कि वो सुन रही थी, वो तो पीछे से उसके सामने कुछ नहीं कहा। जब मम्मी पापा ये बात कर रहे थे कि हम सूरत में एक लड़का देख के आए, बहुत अच्छा खानदान है, बहुत सुंदर लड़का है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस चलता है, करोड़ों रुपए कमाता है, और सारे घर के एकदम अच्छे स्वभाव वाले हैं, मिलनसार है, सब कुछ। इतनी प्रशंसा कर रहे थे कि वो सुन के ही गदगद हो रही थी, समझे। फिर बोले कि हम तो हमारी लड़की के लिए, अपनी बच्ची के लिए हमें तो वो लड़का पसंद आ गया, हमने तो रिश्ता पक्का करके आ गए, मतलब, है ना, समझे ना। तो अभी इसका, हालांकि उसने लड़के को देखा न सूरत की सूरत देखी, पर उसको अंदर से फीलिंग बदल गई उसकी सारी के सारी है। उसको यहाँ की जगह वहां का सब कुछ दिखने लगा, वहां का ठाट बाट दिखने लगा, वहां का गाड़ी वाड़ी दिखने लगा। वो लड़का लड़का का मतलब वो उसका उसकी मतलब वो बनाने लगी, सपनों में जीने लग गई है वो। क्यों बदल गया? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्यों बदल गया? कि भाई मेरे पिता ने रिश्ता पक्का कर दिया है ना, इसका मतलब अब मुझे आजीवन उसी घर में रहना है। उस घर की सारी फैसिलिटी वो मेरी फैसिलिटी है। उसको अंदर से कितनी फीलिंग चलने लगती है। वैसे ही भाई अनादिकाल से भटकता जीव को जब पता चला कि मैं तो शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ, यहाँ ये मेरा घर है, और इस घर में मेरे अनंत काल तक रहने के लिए, आनंद सुख भोगने के लिए सब सुविधाएं, सब कुछ है, कुछ भी नहीं चाहिए। तो बताओ अब अंदर में फीलिंग चलेगी कि नहीं, अनुभव चलेगा कि ऐसे ही सूखा सूखा चलेगा? ऐसा नहीं होता है। देखो सगाई की मैंने देखा नहीं है, उसके बाद में उनका जब जो कांटेक्ट चालू हो जाता है, आजकल तो एसएमएस चालू हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे चालू हो जाता है, और फोन चालू हो जाते हैं। अब वो कितने अहोभाव से, और घर में बैठे भी कोई काम कर रही है तो मतलब विचार उधर के चल रहे हैं। तो मम्मी बोलती है तुम्हारा किधर ध्यान है, आजकल तुम कहाँ खोई रहती हो, पर मम्मी भी जानती है ये कहाँ खोई रहती है। तो अपने आप ना क्या किया उसमें, बताओ क्या किया उसने, अपने भावों में उसको बसा लिया। भाव में पक्का हो गया कि मेरा अब घर वही है, मुझे आजीवन वहीं रहना है, मुझे वहां की सारी सुख सुविधाएं उसको आभास होने लगी। ऐसे ही जिनवाणी वहां से सुना है कि मैं तो अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा, मैं केवल ज्ञान का जनक, ये केवल ज्ञान तो यूं ही आता रहेगा अनंत काल तक, ऐसा प्रभु परमात्मा मैं हूँ। तो ये फीलिंग है ना, ये अनुभव है हम्म, ये प्रतीति है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ हूँ है, ऐसा हाँ हूँ वाला मामला नहीं है। हो जाता है उसके अंदर, आहा हा, जैसे अंदर अंदर से प्रतीति, अंदर के अंदर फीलिंग चलने लगती है कि मैं तो ये ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, है। तो इसलिए बोले कि ये बात समझ में आने पर करू करू का बोझा तो हल्का हो जाए। क्योंकि जिनवानी पढ़ के अगर ये समझ ले कि चलो मैं तो करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, ऐसा जान तो ले हैं। बोले करूं करूं का बोझा तो हल्का हो जाए, परंतु इस त्रिकाली अपरिणामी भाव का अनुभव होना यही खास बात है। ये अनुभव करो भाई, ये अनुभव सब चीज का तो अनुभव ही करता है ना। ऐसे थोड़ी है कि रसगुल्ला मुंह में रखा और ऐसे कि हाँ ठीक है, मिठास तो उसमें है, तो कैसे कोई पूछेगा तो अरे बहुत ही मीठा है, एकदम मस्त मस्त है, बताता है ना, है ज्ञान में पता चलता है ना। हालांकि रसगुल्ला का मिठास का अनुभव थोड़ी होता है,
लेकिन ज्ञान ने जान लिया तो ज्ञान अनुभव करके बताता है ना। वैसे मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो। फीलिंग का मार्ग है। हाँ, भाषा वर्णना का, विकल्पों का मार्ग नहीं है ये। विकल्प तो समझने के लिए आते जरूर है, लेकिन रोकते हैं स्वभाव में जाने से। जब तक विकल्प रहेगा तब तक निर्विकल्प कैसे होएगा। कोई चीज का निर्णय होने के बाद वैसा प्रोसेस चलता है, उसके बाद विकल्प का क्या काम है। विकल्प करके पहले नक्की कर लिया ना, अब तो निर्विकल्प हो जा। अब तो मात्र उसका टेस्ट चट अनुभव कर कि ऐसा मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। कितने दृष्टांत सरल सरल रहे कि किसी लड़की की बारात आ रही है ना। नेमी राजुल का इतना बढ़िया दृष्टांत तो आता है कि किसी लड़की की बारात आ रही है और लड़की सज धज रही है, लड़की तैयार हो रही है। तो उसके तैयार होते हुए, उसके सब कुछ मेकअप करते हुए, उसके अंदर में फीलिंग क्या चल रही है। उसको दूल्हा दिख रहा है, उसको वर दिख रहा है, वो उसको वो ये श्रृंगार नहीं दिख रहा है। ये श्रृंगार उस वर के लिए कर रही है वो है। अगर दूल्हा घोड़ी पर नहीं आए तो इस श्रृंगार की क्या कीमत है। अरे राजुल तैयार हो गई थी, सब घर में सारी तैयारी थी, सब घर के दरवाजे पे गेट पे खड़े थे और सब चल रहा था। और नेमी नेमी कुमार आ रहे थे बारात लेके। और जब ये पशुओं की आवाज सुनी और उनको वैराग्य आया और रथ को मोड़ लिया, तब उस श्रृंगार का क्या हुआ बताओ। फीलिंग बदल गई। उस श्रृंगार का क्या हुआ। जिसके लिए श्रृंगार चल रहा था, अगर वो ही नहीं है तो फिर श्रृंगार किसका। ये फीलिंग की क्या कीमत है। ये अपना जितना सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, इनकी कीमत कब है कि ये चैतन्य परमात्मा, भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा अंदर के अंदर प्रतीति, श्रद्धा और ये फीलिंग अनुभव चले कि ये मैं हूँ। तो ही कीमत है, नहीं तो क्या कीमत है बोलो। दूल्हा मुड़ गया तो इसके श्रृंगार की, इसकी वरमाला की क्या कीमत है। जिसके गले में वरमाला डाल के उसकी हो जाने वाली थी, तब उसकी कीमत थी। वैसे ही मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो परिणाम, जो अनुभव करे कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसे त्रिकाली गाय के गले में वरमाला डाल दे कि आहा, ये गायक परमात्मा मैं हूँ। तो ये अनुभव जो चलता है ना, इसकी कीमत है। तो इसलिए ये बात चली कि भाई करूं करूं, ये बात समझ गए तो बोझा तो हल्का हो जाता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। पर जानने वाले का आनंद तो भोग। जानने वाला यानी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी करना धरना, कोई लौकिक कार्य हो जावे तो ठीक है, नहीं हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, हो जावे तो मेरे में कुछ बढ़ा नहीं है। क्योंकि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं तो पूरा हूँ ना, मैं तो प्रभु परमात्मा हूँ ना। ऐसा इसका अनुभव आना चाहिए ना, ऐसा इसका आनंद आनंद आता है। आनंद नहीं आता है इसका मतलब सूखा है। मतलब क्षयोपशम ज्ञान में जान लेना अलग बात है, लेकिन उस चीज का भोग करना अलग चीज है। दो अलग अलग चीज है ना। अपने को जो चीज पसंद है, उस चीज के बारे में तो अपने को सब पता रहता है। तो पता रहता है तो अपन रोज उसका गुणगान करते रहे तो वो चीज अपने को मिल गई कि नहीं मिल गई। अरे आप गुणगान नहीं भी करो और वो चीज आपके पास आ गई तो आपको कितना शांति का अनुभव होता है कि अरे ये मुझे पसंद भी थी और देखो आज आ भी गई है। कैसा उसका गुणगान, तो ये अंदर हो गया, आपकी फीलिंग से हो जाता है। वैसे ही मैं ये चैतन्य परमात्मा हूं ना, हूं ना मैं। ये देखो वर्तमान में हाजिर हजूर, मैं ही तो हूँ, दूसरा कौन है। ये प्रत्यक्षता, प्रगटता है। ये जो जितनी चमक दिख रही है, जितना ये जाननपना का जो चल रहा है, वो सब यहाँ से ही तो है, कहाँ से है बताओ। हैं? ये मुर्दा क्या खाक जिया करता है। ये मुर्दा मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ। ये शरीर की चमक धमक है, ये चैतन्य परमात्मा चकचकाट करता हुआ विराजमान है, तो ये इसकी चमक धमक है। नहीं तो ये चैतन्य जी रवाना हुए और इसको रस्सियों से बांध के ले जाएंगे, शमशान घाट में जला देंगे। कितनी कीमत है ये बताओ। इस शरीर को, इस देह को देहालय भी कहा है।
देहा देवालय देवालय भी कहा है कि ये इसके अंदर चैतन्य परमात्मा विराजमान है। इसलिए इसकी कीमत है। बोलते हैं समय सार की गाथाएं आती है 31-32 कि अरे हम जिनेंद्र भगवान की व्यवहार स्तुति करते हैं तो शरीर की स्तुति होती है। तो भाई ये शरीर की स्तुति, इनकी वीतराग मुद्रा, ये वीतराग मुद्रा में चैतन्य परमात्मा देखे तो उनकी स्तुति है। है ना, नगर से राजा निकल रहा था। तो बोले राजा की सवारी निकल रही है, राजा की तो इतने सारे लोग है, वो राजा है कि नहीं, राजा तो एक ही है उसमें है, लेकिन कहा ऐसा जाता है आहा, तो ये चैतन्य राजा भगवान आत्मा, ये तो मैं एक हूँ, मैं एक शुद्ध सदा आरोपी ज्ञान दर्शन में करे, मैं तो एक ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। ऐसा अपना परिपूर्णता की फीलिंग का मार्ग है, अनुभव का मार्ग है, और ये सहज है। सहज अंदर अंदर से निर्णय आके श्रद्धान हुआ और सहज फीलिंग उछाले मारती है? असंख्यात प्रदेश नाचने लगते हैं कि ओहो हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं भगवान हूँ, मुझे भगवान बनना नहीं है। बनना नहीं है, मैं हूँ। ऐसी फीलिंग जैसे 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 बढ़ते जाता है, उपयोग जैसे जैसे स्वभाव में रमता जाता है, जमता रहता है, तो ये शुद्धात्मा जो भगवान आत्मा भगवान तरह के रहा हुआ है, वो ऐसा का ऐसा परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा का ऐसा है प्राप्त। गुरुदेव जी फरमाते थे प्राप्त की प्राप्ति है। वस्तु नहीं हो तो प्राप्ति कहाँ से आएगी, कौन दे देगा भाई, है? कोई नहीं देने वाला है। ऐसे ये बात है कि त्रिकाली अपरिणामी भाव का अनुभव होना यही खास बात है। तो इसलिए कहा अनुभव करो भाई, अनुभव करो, अनुभव करो। मतलब इस जाति का फीलिंग आवे ना, अपनापन होए, तो कोई अपनापन नहीं करे और खाली गीत गाता है क्या, जगत में ही कोई नहीं गाता है। तो ये सोगानी जी बाबू जी की खास बात है। ये बोलते तू तेरे त्रिकाली पे टिक जा, रुक जा, रम जा, बस ठहर जा बस। हम्म, हम्म, चलो एक भक्ति लेते हैं आज। तोड़े विषयों से मन, जोड़े निज से लगन, आज अवसर मिला। तोड़े विषयों से मन, जोड़े निज से लगन, आज अवसर मिला। रंग दुनिया के अब तक ना समझा है तू, भूल निज को हाँ पर में यों रिझा है तू। अब तो मुंह खोल चख, स्वाद आत्म का लख, शिव पयोधर मिला। हाथ आने की फिर ये सुघड़ियां नहीं, प्रीति जड़ से लगाना है अच्छा नहीं। देख पुद्गल का घर,